छोटी सी मांग है उसे पूरी करना चाहिए, क्योंकि मेहनत करता है स्टूडेंट, एक एक साल एक एक कमरे में रह के मेहनत करता है, 10 बाई 10 के कमरे में रह के मेहनत करता है, और वो स्टूडेंट बिना खाए दाल चावल खा के, आप भले ही आपको भोग 52-56 भोग मिलते हो, लेकिन एक स्टूडेंट की अगर दिनचर्या आप देख लो ना तो कहीं ना कहीं गले से आंखों से आंसू आ जाता है कि हो सकता है कि एक टाइम कोई छात्र खाता हो कि पैसे बच जाएंगे तो भाई फॉर्म भरने के काम आएगा, दाल चावल खा के गुजारा करता है एक स्टूडेंट 2 साल 4 साल 10 साल। कोई हल्के और मामूली बात नहीं होती है। यहाँ सभी लोग चाहते हैं आराम करना, कड़ी मेहनत पे साइकिल चला के जाना, कहीं इस पार्क में एग्जाम दे रहा है, कहीं इस कोचिंग को देख रहा है, कहीं कमरे में डिप्रेशन में जा रहा है, तो बहुत मुश्किलों का सामना करके कोई एक पेपर क्लियर करता है, एक एग्जाम क्लियर करता है, और कुछ दिन बाद वही सुनने को आता है कि वो पेपर लीक हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब गाइड में। दोस्तों, आज आप लोगों ने देखा कि आज 12 जून यानी आज शिक्षक गण और विद्यार्थी गण का इको गार्डन लखनऊ में बहुत जोरदार आंदोलन यानी प्रोटेस्ट था, और वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, ना कि उसमें कोई हुड़दंग मचाया, ना कोई ऐसा कोई कार्य हुआ जिससे कि हम कानून और भाई संविधान के खिलाफ ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया वहाँ पे, और शांतिपूर्ण हमने अपना भाई प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, और ये बहुत बड़ा आंदोलन था। पूरे यूपी के छात्र, दिल्ली से, यूपी तो छोड़िए दिल्ली के भी छात्र आए हुए थे, और हर एक कोने से छात्र यहाँ पर उपस्थित थे, और बहुत बड़ा और शांतिपूर्ण ये आंदोलन सफलतापूर्वक भाई हो चुका है। हमें 4 बजे तक का ही टाइम मिला था, यानी जो लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस से हमें केवल 4 बजे तक का ही ये आंदोलन करने का समय मिला था, और उस समय में हमने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, न कानूनी तरीके से, एक समझ लीजिए कि हमने कोई भी कानून का उल्लंघन किसी भी स्टूडेंट ने नहीं किया, ना किसी ने, शिक्षक कोई भी भाई इतना आग्रसित हुए, और शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन संपन्न हुआ। और 4 बजे तक हमने बहुत सारे ऐसे चैनलों के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई कि हमारी जो मांगे हैं वो मांगे पूरी होनी चाहिए। कुछ ऐसी मांगे हैं जो कि भाई सरकार को ये मांगे पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ये भाई हमारे प्रदेश भर के छात्र इस आंदोलन में अगर शामिल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार तानाशाही कर रही है। और उस आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज प्रोटेस्ट था, और उसके पहले जो भी लीडर थे हमारे, जैसे विवेक सर और बहुत ऐसे शिक्षक थे जिनको भाई डिटेन कर दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था कि ये प्रोटेस्ट ना हो, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी जिद पर अड़े रहे, क्योंकि अगर शिक्षक और विद्यार्थीगण एक बार जो चाह लेता है, जो ठान लेता है, जब वो 2 साल 10 साल अपने एक 10 बाई 10 कमरे में रहकर भाई तैयारी कर सकता है, तो ये प्रोटेस्ट क्या चीज है? पता नहीं कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ जाएंगे हम लोग अगर हमारी बातें सरकार नहीं मानी तो। अभी तो ये छोटा सा ट्रेलर था, क्योंकि भाई हमने कोई भी ऐसे ना कानून का उल्लंघन किया, ना संविधान का उल्लंघन किया। गांधी जी के आदर्शों पर चल के ये आंदोलन सफलतापूर्वक पूर्ण किया। हमें 4 बजे तक टाइम मिला था, हमने 4 बजे तक पूरा इको गार्डन लखनऊ को खाली कर दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी अब ये सोचना चाहिए कि जो प्रदेश भर के बच्चे अगर इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो उनकी मांग जरूर पूरी करनी चाहिए सरकार को। सरकार हम ही लोगों से है, युवाओं से है और पूरे देश से है, न कि सरकार खुद अपने से है। तो सरकार को जब ये समझ आ जाना चाहिए कि जब देश भर के छात्र इकट्ठा हो रहे हैं तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और ये जो हमारी कुछ मांगे, ऐसी महत्वपूर्ण मांगे हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, ये हमने रखा है कि भाई ये जो लेखपाल के पेपर में धांधली हुई, इसको पूरी तरह से भाई इन्वेस्टिगेट किया जाए और इसका री एग्जाम कराया जाए। दूसरा, यूपीएससी का स्कोर कार्ड पारदर्शिता बनी स्कोर कार्ड जारी किया जाए, और हमें पता होना चाहिए कि भाई कितना कटाव गई है, कितना हमारा स्कोर आया, ताकि हम अपना निरीक्षण कर सके और हम उसी तरह से नेक्स्ट ईयर तैयारी में जुटे। ठीक है,
ये रखा गया। और कुछ ऐसे जैसे टाइपिंग वाला मैटर था कि टाइपिंग भाई पहले हो जाती थी तो उसी समय हमें बता दिया जाए कि हम फेल हुए कि पास हुए, ये नहीं कि हम 2 महीने तक वेट करें, ऐसा कुछ नहीं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पे लगा दिया। ये हमने भाई सभी चैनलों के माध्यम से, सभी भाई जितने भी भाई थे न्यूज नेशन वाले, सभी न्यूज चैनल के माध्यम से हमने सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। और सरकार को अब ये बात माननी पड़ेगी, ना कि तानाशाही पे अड़े रहना पड़ेगा। क्योंकि भाई अभी ये छोटा है, हमें केवल एक ही दिन का इजाजत मिला था सभी भाई हमारे गुरुजनों को, तो उन्होंने एक दिन का ये भाई उसमें भी बाधाएं बहुत आई कि ये प्रोटेस्ट ना हो, ये आंदोलन ना हो, लेकिन उसके बावजूद सभी शिक्षक अड़े रहे, सभी स्टूडेंट अड़े रहे। क्योंकि भाई मेहनत तो युवा ही करता है ना, सारी मेहनत तो वो यही करता है, तो आप कैसे प्रोटेस्ट को रोक सकते हो? अगर हमने ठान लिया तो हम करके रहेंगे। जब एक विद्यार्थी यूपीएससी क्रैक कर सकता है इतनी कड़ी मेहनत करके, तो ये आंदोलन क्या चीज़ है, अपनी बात मनवाना क्या चीज़ है? जो सही है, हम सही पे अड़े हैं और सही के लिए हम लड़ रहे हैं, तो हम इसे अपनी बात मनवा के रहेंगे, चाहे जो हो जाए। अगर आज हमने जो भी किया शांतिपूर्ण तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से, कानून में रहकर, ना हमने कानून की हदें पार की, ना ऐसा कोई हमने किया। हाँ, वहाँ पर कुछ ऐसे राजनीतिक दल के भी पार्टियां भी आई थी, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये छात्र संगठन और शिक्षक गण का आंदोलन था और हमें बस यही अपनी मांगे पूरी करवानी है, ना कि वहां पर राजनीति करने हम गए थे। और हमने सफलतापूर्वक ये आंदोलन किया। अब सरकार को यह सोचना चाहिए कि अगर ये छात्र प्रदेश भर के छात्र इकट्ठा हो रहे हैं तो इनकी बातें माननी चाहिए। केवल ये छोटा सा ट्रेलर था आंदोलन का, अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं तो हम फिर से भाई मीटिंग करेंगे। शिक्षकगण, हमारे गुरुजन जितने भी हैं, हमसे सीनियर और हमसे जितने भी योग्य हैं, वो सब भाई मीटिंग की जाएगी और फिर से एक नया, और भाई लखनऊ के जो कमिश्नरेट पुलिस हैं उनसे भाई ये इजाज़त ली जाएगी कि हमें कम से कम 1 हफ्ते का आंदोलन का टाइम दे। अगर ये बात हमारी नहीं मानी जाती तो कहीं ना कहीं बहुत भारी आंदोलन होगा और सरकार को ये झेलना पड़ेगा। तो हमारी बस सरकार से और योगी जी से इतनी सी विनती है हम सभी लोगों की कि हमारी जो मांगे हैं वो लीगल मांगे हैं और इस लीगल मांग को हमें आपको पूरा करना होगा। अब चाहे जैसे आप समझिए, लेकिन इसे आपको पूरा करना होगा, क्योंकि हम ही लोगों ने आपको वोट देकर इस जगह, इस कुर्सी पे बैठाया है। तो अगर हमें दिक्कत हुई तो कहीं ना कहीं आपको भी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आप से विनती करता हूं योगी जी, और भाई केंद्र सरकार से भी विनती करता हूं कि हमारी मांगे उचित है और हमारी मांगे पूरी की जाए। हमारी छोटी सी मांग है ना, हमारी कोई ऐसी मांग है कि हम देश हित में हम कुछ अलग, कुछ गलत कर रहे हैं। लीगल छोटी सी मांग है, उसे पूरी करना चाहिए। क्योंकि मेहनत करता है स्टूडेंट, एक साल एक कमरे में रह के मेहनत करता है, 10 बाई 10 के कमरे में रह के मेहनत करता है, और वो स्टूडेंट बिना खाए दाल चावल खा के, आप भले ही आपको भोग 52-56 भोग मिलते हो, लेकिन एक स्टूडेंट की अगर दिनचर्या आप देख लो ना, तो कहीं ना कहीं गले से, आंखों से आंसू आ जाता है कि हो सकता है कि एक टाइम कोई छात्र खाता हो कि पैसे बच जाएंगे तो भाई फॉर्म भरने के काम आएगा। दाल चावल खा के गुजारा करता है एक स्टूडेंट 2 साल, 4 साल, 10 साल। कोई हल्के और मामूली बात नहीं होती है। यहाँ सभी लोग चाहते हैं आराम करना, कड़ी मेहनत पे साइकिल चला के जाना, कहीं इस पार्क में एग्जाम दे रहा है, कहीं इस कोचिंग को देख रहा है, कहीं कमरे में डिप्रेशन में जा रहा है। तो बहुत मुश्किलों का सामना करके कोई एक पेपर क्लियर करता है, एक एग्जाम क्लियर करता है, और कुछ दिन बाद वही सुनने को आता है कि वो पेपर लीक हो गया, अब उसका री एग्जाम होगा। तो क्या छात्र उसी माइंडसेट से वो तैयारी फिर से कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो माइंडसेट अलग होता है। और जब पेपर लीक के उस मेहनत के बाद फिर से मेहनत करने की बारी होती है तो उसका माइंडसेट कुछ अलग हो जाता है। तो सबका माइंडसेट हर समय एक जैसा नहीं होता। ये सरकार को समझना चाहिए कि जब चाहो मन पेपर लीक हुआ, आप री एग्जाम करा दो। उस स्टूडेंट का तो कैरियर चौपट हो गया ना। जिस माँ बाप ने 1 साल तक भाई कड़ी मेहनत करके उसको पैसे दिए होंगे, उनसे पूछिए उनके ऊपर क्या बीतती है।
वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बस ये एग्जाम पेपर होने वाला है और बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा, हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि उसका नंबर वो उसमें है ही नहीं, जबकि उन्होंने इतना मेहनत किया कि लगभग भाई आपको 135 140 नंबर तक ला रहे हैं, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कमियां हैं हमारे प्रदेश सरकार की, हमारे शिक्षा मंत्री की। इन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए और इसे अपनी गलती को मानना चाहिए और इसे सुधारना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। और छात्र संघ जब इतनी मेहनत कर सकता है एक कमरे में बैठकर, तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं, कोई विकल्प नहीं। वो 10 साल 5 साल अगर ये इस चीज़ में दे रहा है तो आप फिर से उसे वो कहोगे कि पकौड़ा तले, वो नहीं कर पाएगा। महाराज, तो मैं योगी जी आपसे विनती है कि हमारी मांगे पूरी की जाए और हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं हमें आप नौकरी दे दो, लेकिन जो हम मेहनत करें उसका हमें परिणाम चाहिए। तो विनम्र निवेदन है, क्योंकि भाई हम जानते हैं मेहनत करने कैसे मेहनत की जाती है। हमें पता है कि जब रिजल्ट आता है और नहीं होता है ना, तो किस दर्द से स्टूडेंट गुजरता है। हमें पता है कि जब एक टाइम भोजन नहीं मिलता तो वो कष्ट कैसे होता है। एक टाइम हम भूखे सोते हैं, एक दिन जब 4 दिन भूखे सोना पड़ता है, जाते हैं पेपर देने, धक्का मुक्की चढ़ के जान भी कोई स्टूडेंट को जान भी गंवानी पड़ जाती है। तो हमें पता है ना हम किस संघर्ष से गुजरते हैं। आपको नहीं, आपने बस कह दिया ये नहीं ये हो गया, बिल्कुल सही तरीके से पेपर सफलतापूर्वक हो गया। कहने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। तो भाई सभी लोग सपोर्ट करिए, कमेंट करिए आप लोगों की क्या राय है, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। और योगी जी से निवेदन है कि हमारी बातें माने, अन्यथा बड़ा आंदोलन करने की मजबूरी हो जाएगी हमारी। तो कैसी लगी हमारी बातें? अगर आप हमारी बातें संतुष्ट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैं भाई बहुत थका हुआ था, तो इसलिए मैंने आपको केवल ये जानकारी दी थी कि क्या क्या हुआ। बहुत लोग नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि दूर दूर से इतनी गर्मी में आना भी सभी को मुश्किल होता है। बीमारी का सामना, बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है सभी के घर वाले। तो ये चीज़ें मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन कौन कहाँ से आया था, कहाँ से नहीं आया, कौन नहीं आ पाया। और सभी लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है। ये सभी की लड़ाई है, किसी एक की लड़ाई नहीं है। इसी शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से चर्चा होगी, कोई अपडेट आएगी तो जरूर मैं आप तक पहुँचाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।